एक बिल्कुल अजीब रात के अंधेरे में एक लड़का नामी रोहन अपने दोस्त के साथ एक जंगल का सफर कर रहा था। वो दोनों दोस्त एक दिन के लिए अपने शहर की शोर गुल को भूलकर जंगल की सुकूनियत में गुजरना चाहते थे। जब वो जंगल की गहराइयों में दाखिल हुए, रात की सांसों में अजीब चुपचाई थी। फूलों की खुशबू और परिंदों की छलांगों की आवाजें सब कुछ मुकम्मल तौर पर खामोशी में गुम हो गई थीं। लड़कों ने अपनी चमचमाती चीख के साथ आगाह किया, यार कितनी खूबसूरत रात है। ये जंगल बिल्कुल एक कहानी की मानिंद है। उनके चीखने की आवाज के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जैसे कि वो किसी मख्फीशी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही हो। लड़कों ने एक और बार चीख मारी और उसके बाद एक चमचमाती खंच की आवाज सुनकर रह गए। रोहन ने अपने दोस्त को देखा तो वो इसके चेहरे पर भी परेशानी की अलामात देखा। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। मैंने इसी जगह पर कुछ ऐसा महसूस किया है जैसे हम हमेशा की तरह अकेले नहीं हैं। लड़के के कलाम ने रोहन को भी परेशान कर दिया। वो अकेला नहीं था और जंगल में कुछ ऐसी गैर मामूली बात हो रही थी जो दोनों दोस्तों को घेर रही थी। शायद हमें यहां से बेहतर होकर जाए, रोहन ने कहा, और वो दोनों दोस्त जंगल के संग चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, आवाजें बढ़ गईं और एक अजीब बुलंद आवाज ने पूरे जंगल को घेर लिया। कौन है वो? लड़का चक कर पूछा। मैं वो चीज नहीं हूं जिसका तुम मतलब हो, इसी तरह जैसे तुम अभी मुझसे मतलब रखते हो। वो आवाज फिर गमगीनी से गई। रोहन का दिल धड़कने लगा और वो दोनों दोस्त दौड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। जब उन्होंने फिर एक जोरदार चीख सुनी, वो अपनी राह में एक गहरी खंच की तरफ दौड़ते हुए पूछते हैं, ये क्या है? गहरी खंच से एक अजीब खुराक की खुशबू आ रही थी और एक साया उनके सामने दिखाई दिया। वो दोनों दोस्त खुराक की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। जब वो दोनों जंगल के बाहर आए, उन्होंने अपने दिल की तेज धड़कन को महसूस किया। वो दोनों मामूली तरीके से जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन वो दोनों का दिल खुल गया कि उनके पीछे कुछ पीछा कर रहा है। जब वो जंगल को पीछे की तरफ मोड़ कर देखे तो वो वही अजीब शी देखे जो उनके पीछे था। एक बड़ा और दंदानों वाला दूध पीता शेर उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़के ने बड़ी मशक्कत से जंगल के अंदर दौड़कर पिन्हा लिया और दूध पीता शेर उनके पीछे तक नहीं आया। वो दोनों लड़के जंगल के एक बंद रकबे में पहुंचे और रात के धीरे में वो बेहाल बैठ गए। उनकी दोस्ती की दास्तान भी एक दुनिया की तरह खामोश हो गई। लेकिन वो दोनों दोस्त हमेशा याद रखेंगे कि जंगल में गैर मामूली चीजें होती हैं, कभी कभार खौफनाक भी होती हैं।